वेलकम टू एवरग्रीन टेक चैनल फ्रेंड्स आइए झारखंड जीके का ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 जो है वो 210 तक था और ये पार्ट 7 211 से शुरू है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं पार्ट 7 का 211 से। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो इसका ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण से पूर्व। फ्रेंड्स ये पार्ट 7 में जो है केवल नदी के बारे में दिया हुआ है, तो सबका एक अलग अलग फॉर्मेट बनाए हैं कि नदी का अलग, फिर पर्वत का अलग, फिर पठार का अलग। तो इसमें केवल नदी का प्रश्न आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 212 का। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार। तो 212 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। प्रश्न देखिए 213। स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 213 का उपयुक्त सभी सही है। उपयुक्त सभी, इसमें सोने का कण भी पाया जाता है। ये हुंडरू जलप्रपात भी स्थित है। यह जो स्वर्णरेखा नदी है ये झारखंड से बहते हुए पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 214। क्यूल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। और ये पहले जो है खरगडीहा, चिनिया, देवरी या रखा, ये सब भी पहले नाम थे सबका। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए, हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? दामोदर, स्वर्णरेखा, क्यूल या बराकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ब्राह्मणी, अजय, गुमानी या उपयुक्त सभी। तो 216 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पड़ैयाहाट पहाड़ से निकलती है? कर्मनाशा, ब्राह्मणी, औरंगा या मोर। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मनाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? ऑप्शन है कोनार, औरंगा, गुमानी या सकरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड में बहने वाले निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? सोन, शंख, कारो या फल्गु। तो 220 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोन नदी, ए। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें कैसा लग रहा है ये सब सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 211 का। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन है संकरी, फल्गु, मोरहर या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है?
ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, स्वर्णरेखा नदी घाटी, दक्षिण कोयल नदी घाटी, सोन नदी घाटी क्षेत्र। तो उसका सही आंसर होगा 222 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? ब्राह्मणी, मोर, गुमानी या उपयुक्त सभी? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित भटपहाड़ से निकलती है? तो ऑप्शन है बराकर, अजय, खरकाई या शंख? 225 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, सकरी या राडू? 226 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, फल्गु या क्यूल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी कोयल। क्वेश्चन नंबर 229, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा, क्यूल या अजय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा एक ऐसी नदी है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। दक्षिणी कोयल नदी हयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रांची, हजारीबाग, पलामू या गढ़वा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। यह नदी पत प्रदेश के पश्चिम भाग से सिंचित करती है। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। यह नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? अमानत, औरंग, गोकरा या उपयुक्त सभी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, कर्मनाशा, बराकर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठारी भाग, हजारीबाग का पठार का मध्य भाग, रांची पठार का पूर्वी भाग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? शंख, कारो, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। शंख और कारो दोनों ही कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का पठार, मानसरोवर झील, कैमूर की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वतमाला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का पठार। झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, विंध्य पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, कैमूर की पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में सकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है?
पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, गढ़वा या पलामू? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगते हुए बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? साहेबगंज, पाकुड़ या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। गंगा नदी जो है जो साहेबगंज और पाकुड़ दोनों से दोनों जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित इसमें कौन सी नदी तलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनराजे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है? पंचाने, गुमानी, मोरहर या खरकाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचाने। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आज के पार्ट 7 का 30 प्रश्न। फ्रेंड्स, चैनल को पहली बार है ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।